अब हम आपको एक ऐसी रिसर्च के बारे में बताएंगे जो बाकी खबरों के नीचे दबकर रह गई और ये रिसर्च कभी भी आप तक पहुंचेगी नहीं। आपको इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा और क्यों नहीं पता चलेगा वो भी हम आपको बताते हैं। ये रिसर्च अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने प्रकाशित की है, लेकिन ये ना तो वायरल हुई, ना ही इसके बारे में किसी ने कोई बातचीत की और ना ही ये रिसर्च आज ट्रेंड कर रही है, क्योंकि ये रिसर्च कहती है कि भारत में धार्मिक सौहार्द का माहौल आज भी बना हुआ है। अब सोचिए भला ये कैसी रिसर्च है? ये तो भारत के बारे में कुछ गलत बात बता ही नहीं रही। अगर ये रिसर्च कहती कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता नहीं है और सामाजिक सौहार्द भी पूरी तरह भंग हो चुका है, यानी इनटॉलरेंस भारत में फैल रही है, असहनशीलता फैल रही है, तो शायद ये रिसर्च अब तक वायरल हो चुकी होती और हमारे देश का एक वर्ग इसे लेकर देश के लोकतंत्र को खतरे में बता रहा होता और विपक्षी दलों ने अब तक शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका इस्तीफा भी मांग लिया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट मुट्ठी भर लिबरल्स, बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकारों के एजेंडे को सूट नहीं करती थी, इसलिए मीडिया में इसे कोई जगह नहीं मिली। लेकिन आज हम इस रिसर्च के नतीजों का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत के लिए इस रिसर्च के मायने क्या हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर क्या लिखा है। इस रिसर्च के नतीजे कहते हैं कि भारत में सभी देशों के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि यहां धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह से बरकरार है। 91% हिंदू मानते हैं कि वो अपने धर्म का पालन करने के लिए खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं। 85% हिंदू ये मानते हैं कि एक सच्चे भारतीय की पहचान है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करे और 80% हिंदू मानते हैं कि दूसरे धर्मों का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा 89% मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि वो अपने धर्म का पालन करने के लिए खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं भारत में, और इतने ही ईसाई भी मानते हैं कि वो अपने धर्म का पालन करने के लिए भारत में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसके अलावा 82% सिख, 93% बौद्ध और 85% जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता इस समय बनी हुई है। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि भारत में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर अपने त्योहारों को मनाते हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली है। यह रिसर्च कहती है कि भारत में 95% हिंदुओं के अलावा 20% मुस्लिम, 31% ईसाई, 90% सिख, 79% बौद्ध और 98% जैन धर्म के लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं। और इन आंकड़ों से ही आप समझ सकते हैं कि भारत में धार्मिक सहिष्णुता के साथ सभी धर्मों के बीच भाईचारा कैसे इस समय बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग झूठ फैलाकर इसे खराब करने की कोशिश करते हैं। इस रिसर्च में एक और अहम बात यह सामने आई कि भारत में सभी धर्मों के लोग ये मानते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान भारतीय संस्कृति की पहचान है। ये सभी लोग मानते हैं। हर 100 में से 89 हिंदू इस बात को मानते हैं और 100 में से 81 मुस्लिम भी इस बात को स्वीकार करते हैं और हर 100 में से 82 ईसाई धर्म के लोग भी मानते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना भारतीय संस्कृति की पहचान है। यानी देखिए, कुछ बात तो ऐसी मिली जिसे लेकर भारतीय संस्कृति को लेकर सभी धर्मों के लोग एक जैसी बातें मानते हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म से जुड़ी मान्यताओं पर दूसरे धर्म के लोग भी काफी विश्वास करते हैं, जो भारत की मिलीजुली संस्कृति का प्रतीक है। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया कि 77% मुस्लिम और 54% ईसाई कर्मा में यकीन रखते हैं और 27% मुस्लिम और 29% ईसाई पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं, जबकि इन धर्मों में इसे लेकर मान्यताएं नहीं हैं। ये मान्यताएं ज्यादातर हिंदू धर्म में मानी जाती हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत के 85% मुस्लिम मानते हैं कि हमारे देश की संस्कृति दूसरे देशों की संस्कृति से बेहतर है, जबकि 7% ऐसा नहीं मानते और बाकी लोगों की इस पर कोई राय नहीं। इसी रिसर्च में कुछ और दिलचस्प आंकड़े भी हैं, जैसे 56% मुसलमान ये मानते हैं कि 3 तलाक गलत है।
आपको याद होगा 2019 में केंद्र सरकार ने 3 तलाक को लेकर कानून बना दिया था और इसे बंद कर दिया था। उस समय इस तरह की तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम समुदाय इस कानून के खिलाफ है, जबकि ये रिसर्च कहती है कि आधे से ज्यादा मुस्लिम 3 तलाक के विरोध में हैं, वो 3 तलाक नहीं चाहते। इस रिसर्च में एक और बात यह है कि भले ही भारत में अधिकतर लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इनमें से काफी लोग अपने धर्म के लोगों के बीच, अपने धर्म के लोगों के अड़ोस पड़ोस में ही रहना चाहते हैं। इसमें पता चला कि 36% हिंदू ये नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी मुस्लिम समुदाय से हो, और इसी तरह 31% हिंदू ये नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी ईसाई धर्म से हों। इसी तरह 16% मुसलमान भी ये नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी हिंदू हों, और 25% मुसलमान नहीं चाहते कि उनके पड़ोसी ईसाई धर्म के हों। इस रिसर्च में इंटर रिलीजन मैरिज यानी अंतर धार्मिक विवाह को लेकर भी भारत के लोगों की राय रखी गई है। इसके मुताबिक 66% हिंदू दूसरे धर्म में शादी करने के खिलाफ हैं। इसके अलावा 78% मुस्लिम, 36% ईसाई, लगभग 48% सिख, 45% बौद्ध और 62% जैन भी दूसरे धर्म में विवाह करने के खिलाफ है। यानी इसे लेकर सभी धर्मों में एक बराबर की रूढ़िवादिता है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको यहां यह भी बता दें, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं इसी में से देखकर आपको बता रहा हूं। इस समय अगर आबादी की बात करें तो भारत में इस समय 81% हिंदू हैं, 12.9% मुस्लिम हैं। यानी 81% हिंदुओं के बाद मुस्लिम समुदाय हमारे देश में सबसे बड़ा है, जिनकी आबादी है कुल आबादी के लगभग 13% मुस्लिम है। क्रिश्चियन हमारे देश में 2.4% है, यानी 2.5%, सिख 1.9%, और फिर उसके बाद बुद्धिस्ट, जैन और दूसरे धर्म के लोग आते हैं, जिनकी प्रतिशत जो है वो लगभग आधा % के आसपास है। ये हमारी पॉपुलेशन का ब्रेकअप आपके लिए है।